भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ऐसा लग रहा हो कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन 3 सीटन के लाने कछु दिनों में चुनाव है, उनमें से जो तीसरी सीट कांग्रेस के पाले में हती, अब कांग्रेस के लाने भयंकर चिंता की बात है। और ऐसो इसे है काय के राज्यसभा की तीसरी सीट के लाने भारतीय जनता पार्टी भी जोर मार सकत है। और फिलहाल लगातार दूसरे विधायक की विधायकी पे संकट पिछले कछु दिना में जो सवाल खड़ो कर रहा है। हाल में ही विजयपुर में जो विधायक हैं मुकेश मल्होत्रा, उनकी विधायकी पे संकट आओ, तो इसके बाद उनकी विधायकी को संकट तो कोर्ट ने दूर कर दो, लेकिन उनके राज्यसभा या अन्य कोनो भी चुनाव में वोट डालवे पर रोक लगा दी है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी को एक वोट राज्यसभा में कम हो चुके हैं। और अब हाल में ही कल देर रात दतिया के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। सो एक वोट और माइनस हो गया है कांग्रेस पार्टी को। और राज्यसभा की तीसरी सीट को का समीकरण है, हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। दरअसल 19 जून को प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 2 भाजपा के पास, एक कांग्रेस के पास। कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह सांसद हैं फिलहाल, लेकिन उनने साफ कर दिया है कि वे अगलो चुनाव नहीं लड़ें। लेकिन अब राज्यसभा को गणित कछु अलग कहानी बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 विधायक हैं। 3 सीटों के हिसाब से एक उम्मीदवार को जीत के लाने 58 वोट चाहने हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक हैं और यही से 58 के गणित के हिसाब से उनकी 2 सीटें पक्की हैं। कांग्रेस के पास वैसे तो 65 विधायक हैं, लेकिन कहानी अब इतनी गड़बड़ हो रही है। काय के श्योपुर की विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं डाल पे, सो विधायक बचे 64। ई के बाद राजेंद्र भारती की सीट अब खाली हो गई है, सो विधायक बचे 63। और निर्मला सप्रे ने हालांकि कांग्रेस पार्टी के विधायक होने को दावा कोर्ट में करे है, लेकिन राज्यसभा में उनकी क्रॉस वोटिंग लगभग तय है। और यही वजह से एक वोट कांग्रेस को भाजपा के पास जा सकत है। तो 2 विधायकन की कहानी जो है, और तीसरी विधायक जो है निर्मला सप्रे, जो भारतीय जनता पार्टी से बेहद नजदीक हैं। हालांकि उनने कोर्ट में जो दावा करे कि अभी भी कांग्रेस में है, लेकिन जी प्रकार के संबंध उनके भारतीय जनता पार्टी के संगठन सरकार में है, उस हिसाब से उनकी क्रॉस वोटिंग कई राजनीति के जानकार लगभग तय मान रहे हैं। अब ई के बाद अगर 4-5 विधायक कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर देवें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की तीसरी सीट आसानी से जीत सकत है। और ऐसा लग भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 सीटों के अलावा तीसरी सीट पर उम्मीदवार जरूर उतारे। और ऐसी आशंका शायद दिग्विजय सिंह को हुई है, ऐसो राजनीति के जानकार बता रहे हैं। और यही वजह से उनने अपने हाथ कदम वापस खींच रहे हैं राज्यसभा की सीट से, कि को लफड़े में परवे सीट संकट में है। और कही जा रही है कि चूंकि राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को पद, दिल्ली में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को पद अगर कांग्रेस पार्टी को बरकरार रखने, तो उनको एक निश्चित सीटें चाहने आती। और धीरे धीरे करके जी प्रकार से राज्यसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अलग अलग प्रदेशों में जा रही हैं। सो कही जा रही है कि भाजपा की कोशिश है कि अब राज्यसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष भी ना रह पावे। और यही वजह से मध्य प्रदेश की तीसरी सीट पे भाजपा दांव खेल सकत है। और एक और बड़ी बात कि राज्यसभा की जो वोटिंग होते है, उनमें पार्टी व्हिप तो जारी करत है, लेकिन वो व्हिप को उल्लंघन करवे पे कोनो कार्रवाई नहीं होत। मन की आवाज़ पे विधायक वोट डाल सकत हैं। तो कौन कौन से विधायक हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही हुई है, या यूँ कहें कि डोरे डाल चुकी हुई है, बस इंतजार यही बात को है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को दावा है कि उनके सब विधायक एकजुट हैं। हालांकि एक एक करके कम तो हो ही रहे हैं। जून में अब टेम है, लगभग 2-2.5 महीना को टेम है राज्यसभा के चुनाव में। तब तक और कहते विधायक कांग्रेस की झोली से सरक जे हैं, कांग्रेस को अपनी झोली को नाड़ा टाइट करने पड़े। राम राम। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।